Good morning everyone. So today's topic is second application of Biot-Savart's law, that is magnetic field at a point on the axis of current carrying circular coil or circular ring. इस एप्लीकेशन में भी हम सर्कुलर कॉइल कंसिडर करेंगे या सर्कुलर रिंग, एंड अब हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे उस सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर. ओके, सो कंसिडर अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस ए. इस बार हम सर्कुलर कॉइल का रेडियस क्या ले रहे हैं, ए. ठीक है, एंड वो सर्कुलर कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है आई. ओके, एंड पी हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट लेंगे कहाँ पर, एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल पर. ठीक है, एंड जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट कितने डिस्टेंस पर होगा, एक्स. सी हियर, ये हमारे पास सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस कितना है, ए. ओके, एंड ये करंट कैरी कर रही है आई. ओके, एंड अब हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है इस सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर. तो कोई भी लाइन जो इस सर्कुलर कॉइल के सेंटर में से पास करे वो लाइन क्या होगी, एक्सिस. ठीक है, सो ये लाइन क्या है, एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल. सो इस एक्सिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है. तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इस एक्सिस पर एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी कंसिडर कर रहे हैं जो कितने डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग. ओके, सी ए क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर रिंग, एंड एक्स क्या है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर पॉइंट ओ ऑफ द सर्कुलर रिंग. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हम डायामीट्रिकली ऑपोजिट करंट एलिमेंट्स यहाँ पर कंसिडर करेंगे. ये हमारी सर्कुलर कॉइल है, ये सर्कुलर रिंग है, तो डायामीट्रिकली ऑपोजिट मीन्स डायामीटर के अलोंग हम दो करंट एलिमेंट्स यहाँ पर कंसिडर करेंगे. एक दिस साइड, ये होगा हमारा करंट एलिमेंट डी एल, एंड एक इस साइड, ये होगा हमारा करंट एलिमेंट डी एल डैश. ओके, सी करंट एलिमेंट डी एल एंड डी एल डैश ये डायामीट्रिकली ऑपोजिट हैं. ठीक है, ये दोनों करंट एलिमेंट्स इक्वल ही हैं. अब हमें क्या करना है, इन करंट एलिमेंट्स के कारण इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है. तो उसके लिए हमें करंट एलिमेंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट को ज्वाइन करना होगा, और हम कर चुके हैं बायो-सेवर्ट्स लॉ में कि डी एल एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी में कितना डिस्टेंस होता है, आर. सो ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे एंड उस डिस्टेंस को क्या लिखेंगे, आर, एंड देखते हैं आर की वैल्यू क्या आएगी. ओके, सी हियर डी एल एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया है और ये डिस्टेंस क्या है, आर. अब आर की वैल्यू क्या होगी, सी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है, डी एल ओ एंड पी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम. सो आर इज इक्वल टू रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर एक्स स्क्वायर. ठीक है, सो ये है आर की वैल्यू. सिमिलरली डी एल डैश को भी ज्वाइन कर दिया, इसका भी डिस्टेंस सेम ही आएगा, आर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बिकॉज ये डिस्टेंस भी रेडियस ही है ए. ओके, और सेकेंड थिंग, हम ये एंगल कितना मान रहे हैं, 5. ठीक है, ये एंगल अगर 5 है तो ये नीचे वाला एंगल भी क्या होगा, 5. ओके, सी थ्योरी में भी मैंने वही लिखा है. नाउ कंसीडर टू डायामीट्रिकली ऑपोजिट करंट एलिमेंट्स डी एल एंड डी एल डैश, एंड द डिस्टेंस बिटवीन डी एल एंड पी एंड डी एल डैश एंड पी इज आर. एंड आर की वैल्यू हम पाइथागोरस थ्योरम से लिख चुके हैं, एंड ये कितनी है, आर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, सी अब हम क्या करेंगे, डी एल एंड डी एल डैश के कारण इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे. मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन ड्रॉ करने के लिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जो हमने बायो-सेवर्ट्स लॉ की वेक्टर फॉर्म से किया था, दैट इज बी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगी टू द प्लेन कंटेनिंग डी एल एंड आर. अब यहाँ पर हमारे पास आर की डायरेक्शन तो है. ठीक है, तो हम आर के रेफरेंस से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं. मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर,
किसके, डी एल एंड आर के। तो आर के एक परपेंडिकुलर लाइन लगाकर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे। ओके, सो लेट डी एल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, डी बी। डी एल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड डी बी है एंड डी एल डैश के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, डी बी डैश। ओके, सो पहले हम डी बी मीन्स डी एल एलिमेंट के कारण इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे। एज मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डी एल एंड आर, सो ये हमारे पास आर है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन आएगी। देखिए ये 90 डिग्री बन रहा है, तो ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ डी बी। डी बी मीन्स स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डी एल एलिमेंट के कारण। सी डी बी वेक्टर मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने ड्रॉ कर दी है। सिमिलरली डी एल डैश एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, डी बी डैश, वो भी क्या होगी, परपेंडिकुलर डी एल एंड आर के। सो देखो ये जो आर है इसका परपेंडिकुलर कुछ इस साइड आएगा, ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। सो ये क्या होगी, डी बी डैश की डायरेक्शन। ओके, सो ये है डायरेक्शन डी बी डैश वेक्टर की, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड डी एल डैश एलिमेंट के कारण, ठीक है। सो डायरेक्शंस तो ड्रॉ कर दी, अब हम क्या करेंगे, बायो-सेवर्ट्स लॉ यूज़ करेंगे एंड डी बी डैश का मैग्नीट्यूड लिखेंगे। ओके, so now magnetic field due to dl element at p is db and it is mu naught by 4 pi I dl by r square, ठीक है। थीटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन 90 डिग्री पर बनाई थी, सो साइन थीटा क्या हो जाएगा 1, सो इसीलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा। और r की वैल्यू है हमारे पास, r इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। r का स्क्वायर करेंगे मीन्स इस वेक्टर का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी आर स्क्वायर की, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पुट कर देंगे। ओके, सी डी बी की वैल्यू क्या आई, म्यू नोट बाय 4 पाई आई डी एल बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। ओके, सिमिलरली जब हम डी बी डैश का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू भी ये आएगी, बिकॉज डी एल एंड डी एल डैश क्या है, इक्वल, तो हम डी बी डैश को भी लिख सकते हैं म्यू नोट बाय 4 पाई आई डी एल बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कंपेयरिंग 1 एंड 2 वी गेट डी बी इज इक्वल टू डी बी डैश, मीन्स P पॉइंट पर, P क्या है हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर, डायमीट्रिकली ऑपोजिट करंट एलिमेंट्स DL एंड DL डैश के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ रहा है वो सेम है। मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, बट डायरेक्शंस क्या है, डिफरेंट, जो हमने ड्रॉ की हुई है ऑलरेडी। डायरेक्शंस डिफरेंट हैं एंड इंक्लाइंड हैं। ओके, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस इंक्लाइंड है तो हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ रिजॉल्विंग डी बी एंड डी बी डैश इनटू इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है। सी हियर डी बी एंड डी बी डैश इंक्लाइंड है तो इन्हें हम रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करने के लिए हमें एंगल चाहिए, बिकॉज एंगल के विद रिस्पेक्ट टू हम इसका कॉस कंपोनेंट या साइन कंपोनेंट लिखेंगे। तो उस एंगल को यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दो लाइंस में एंगल फाई है या एंगल थीटा है, कोई भी एंगल हो, ठीक है, यहाँ पर फाई है तो फाई यूज़ करेंगे। अगर दो लाइंस में एंगल फाई है तो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर्स में भी एंगल क्या होगा, फाई। आई रिपीट, अगर दो लाइंस में हमारे पास एंगल क्या है, फाई, तो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर्स में भी एंगल क्या होगा, फाई। तो हम इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लेंगे एंड उन परपेंडिकुलर्स में भी एंगल क्या होगा, फाई। सी, इस लाइन का परपेंडिकुलर तो हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, विच इज़ डी बी। अब इस ग्रीन लाइन का परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना है इस पॉइंट पर, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका परपेंडिकुलर इस साइड आएगा। ओके, सो ये रहा इस ग्रीन लाइन का परपेंडिकुलर
तो अब हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अगर दो लाइंस में एंगल क्या है फाई, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर्स में, ये हैं परपेंडिकुलर्स, इनमें भी एंगल क्या होगा फाई। ओके, सो अब हम इजीली डी बी को रिजॉल्व कर सकते हैं। रिजॉल्व करने से पहले इस साइड भी हम यही प्रॉपर्टी लगाएंगे। अगर इन दो लाइंस में एंगल फाई है तो इन दोनों के परपेंडिकुलर्स में भी एंगल क्या होगा फाई। इस लाइन का परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर चुके हैं। अब ग्रीन लाइन का परपेंडिकुलर दिस साइड ये आएगा। ओके, सो दो लाइंस में, इन दो लाइंस में अगर एंगल फाई है तो इनके परपेंडिकुलर्स में भी एंगल क्या होगा फाई। सो अब हमारे पास फाई है, एंगल है, सो हम डी बी एंड डी बी डैश को ईजिली रिजॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है जिस साइड एंगल हो उस साइड कौन सा कंपोनेंट आता है कॉस। सो डी बी का इस साइड कौन सा कंपोनेंट आएगा कॉस। सो डी बी कॉस फाई मैंने यहाँ लिख दिया है। एंड इस कंपोनेंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर साइड, दिस साइड, क्या कंपोनेंट आएगा डी बी साइन फाई। ओके, सिमिलरली डी बी डैश को हम रिजॉल्व करेंगे। इस साइड मीन्स फाई वाली साइड हमारे पास क्या कंपोनेंट आएगा डी बी डैश कॉस फाई। ओके, एंड इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर साइड, इसी साइड हमारे पास क्या कंपोनेंट आएगा डी बी डैश साइन फाई। ओके, सी अब डायग्राम में हम कंपोनेंट्स पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट्स को देखें, हमें पता है मैग्नीट्यूड डी बी का एंड डी बी डैश का क्या है इक्वल। ठीक है, एंगल्स भी क्या है इक्वल, तो ये दोनों कंपोनेंट्स क्या है इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है, कॉस कंपोनेंट्स क्या है इक्वल एंड ऑपोजिट, तो कॉस कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे कैंसल। कॉस कंपोनेंट्स का टोटल मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी रोल नहीं है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमें कौन देगा साइन कंपोनेंट्स। ओके, सी मैंने यहाँ लिखा भी है आफ्टर रिजॉल्विंग के बाद, बीइंग इक्वल एंड ऑपोजिट डी बी कॉस फाई एंड डी बी डैश कॉस फाई कैंसल ईच अदर, देयरफॉर साइन कंपोनेंट्स विल गिव टोटल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन फाई। किसी भी साइन कंपोनेंट को, चाहे डी बी डैश साइन फाई को, चाहे डी बी साइन फाई को, हम क्या कर देंगे इंटेग्रेट, बिकॉज यहाँ D लगा हुआ है। सो टोटल कैलकुलेट करने के लिए हम इस कंपोनेंट को क्या करेंगे इंटेग्रेट। अब डी बी की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से यहाँ पुट कर देंगे। ओके, सी B इज इक्वल टू डी बी की वैल्यू पुट की है यूजिंग 1 म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटेग्रल ऑफ आई डी एल बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड साइन फाई एज इट इज़। अब हम क्या करेंगे डायग्राम में से साइन फाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एज यू ऑल नो साइन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। सो हम डायग्राम से देख लेते हैं क्या यही वैल्यू आ रही है। सी हियर साइन फाई यहाँ हम अप्लाई करेंगे। Sin phi is equal to perpendicular is A by hypotenuse is R, which is root of A square plus x square. Okay. So sin phi की वही वैल्यू मैंने लिखी है A by root of A square plus x square. So B की वैल्यू क्या आएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई I डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। साइन फाई की मैंने वैल्यू यहाँ पुट कर दी है एंड इंटीग्रेशन होगी सिर्फ DL की, रेस्ट फैक्टर्स कांस्टेंट हैं। ठीक है, सो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। सी ये डिनोमिनेटर में इस फैक्टर का बेस सेम है, बेस सेम है तो पार्ट्स को हम ऐड कर देंगे। इस फैक्टर की पार यहाँ पर 1 है, यहाँ 1/2 है, सो 1 + 1/2 क्या आ जाएगा 3/2। सो देखो नेक्स्ट स्टेप में वही लिखा है म्यू नॉट आई ए डिवाइडेड बाई 4 पाई इसकी पार ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पार 3/2 एंड साथ में क्या है इंटेग्रल ऑफ DL। मीन्स हमें इंटीग्रेशन करनी है टोटल लेंथ के लिए। ठीक है, तो टोटल लेंथ सर्कुलर रिंग की क्या होगी प्रीवियस आर्टिकल में हम कर चुके हैं। इट इज़ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, इट इज़ 2 पाई इंटू रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। सी इंटेग्रल ऑफ DL इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल,
इंटेग्रल ऑफ dl इज इक्वल टू 2 पाई इंटू रेडियस ऑफ द सर्कल. सो रेडियस यहाँ पर क्या है, a. ओके, सो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे अपने अबव रिलेशन में. सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए बाई 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पार्ट 3/2 इंटू 2 पाई ए. कैंसिल करने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2. सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन. ओके, सो ये रिलेशन भी आपको याद रखना है न्यूमेरिकल्स के लिए. ओके, सो नाउ स्पेशल केस ऑफ दिस आर्टिकल. सी, इफ x इज वेरी मच ग्रेटर देन e मीन्स ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस अगर ग्रेटर होता रेडियस ऑफ द सर्कुलर रिंग से, तो हम क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे a को डिनोमिनेटर से. ठीक है, हमारे पास रिलेशन क्या है, हमारे पास रिलेशन है b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2. अगर डिनोमिनेटर में से हम ए स्क्वायर को निगलेक्ट कर दें तो यहाँ क्या बचेगा, डिनोमिनेटर फैक्टर लिख रही हूँ मैं, 2x स्क्वायर, इसकी पावर 3/2. सो ये 2 and 2 कैंसिल हो जाएंगे तो x क्यूब आएगा. सो वही मैंने लिखा है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2x क्यूब. क्लियरली मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैसे वेरी करेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब. ओके, सो लास्ट हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे. एज वी नो b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब. सो इसका ग्राफ क्या बनेगा, सी ये ग्राफ बनेगा. अलोंग x एक्सिस हम x लेंगे, ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस, एंड अलोंग y एक्सिस हम मैग्नेटिक फील्ड लेंगे. तो ये ग्राफ बनेगा. इसे मैक्सवेल्स ग्राफ भी बोलते हैं या गोड्स ग्राफ भी बोलते हैं. ठीक है, ये जो O पॉइंट है ये है सेंटर ऑफ द सर्कुलर रिंग, और यहाँ से ग्राफ से हमें क्लियर है कि सर्कुलर रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी. ओके, एंड जैसे ही हम सेंटर से दूर जाएंगे तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज. ओके, सो दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर. थैंक यू.